भाजपा जिला उज्जैन उपाध्यक्ष श्रीमती बबीता रघुवंशी की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भाजपा नगर उपाध्यक्ष लक्की गुर्जर से हुआ विवाद अभी लोग भूले ही नहीं थे कि अब बबीता रघुवंशी की छोटी बहू ने इंदौर थाने में पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। बहू परिधि ने सास, ससुर, पति, जेठ, जेठानी व ननंद पर टैंकर एवं ट्रक खरीदने हेतु 10 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगने का लगाया आरोप। वहीं दूसरी ओर परिधि के ससुराल पक्ष की ओर से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है और बताया गया कि परिधि और उसका भाई और बहन तीनों अपराधी किस्म के हैं और तीनों पर अलग अलग थाने में 30 से अधिक आपराधिक मामले विचाराधीन है। इस प्रेस नोट के माध्यम से और भी कई गंभीर आरोप परिधि पर लगाए हैं। आदित्य रघुवंशी की पत्नी परिधि ने प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट के अनुसार महिला थाना इंदौर में फरियादी परिधि रघुवंशी पति आदित्य सिंह रघुवंशी उम्र 27 वर्ष निवासी इंदौर ने सास बबीता रघुवंशी, ससुर प्रहलाद रघुवंशी, पति आदित्य सिंह रघुवंशी, जेठ नितिन रघुवंशी, जेठानी दीप्ति रघुवंशी एवं ननंद नेहा सिंह पर दहेज मांगने व प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज की है। इंदौर पुलिस ने संबंधित धाराओं दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। शिकायतकर्ता परिधि ने बताया कि यह शादी दोनों परिवार वालों की राजीमर्जी से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में मेरे माता पिता ने सोने चांदी की रकम व गृहस्थी का सामान दिया था। शादी में करीबन 10,56,000 रुपये का सामान दिया था। शादी के एक सप्ताह बाद जब मैं पग फेरे की रस्म के बाद मेरे ससुराल गई तो मेरे पति व ससुराल वालों ने मुझे कहा कि तेरे माँ बाप ने हमारी हैसियत के हिसाब से शादी नहीं की, उनसे बोल कि हमें 1,50,000 रुपये ला कर दे। तब मैंने यह बात मेरे पिता को बताई तो उन्होंने मेरे जेठ नितिन के खाते में करीब 1,40,000 रुपये डाले, ये सोचकर कि मेरी नई नई शादी हुई है, मेरा घर ना बिगड़े। किंतु उसके बाद भी मेरे पति आदित्य सिंह रघुवंशी, सास बबीता रघुवंशी व परिवारजनों के द्वारा मुझे कम दहेज लाने की बात को लेकर तानाकशी कर परेशान किया जाने लगा। मेरे पति व ससुराल वाले कहने लगे कि तेरे माँ बाप ने हमें सोने की चैन बहुत हल्की दी है, हमें भारी वजन की चैन चाहिए थी। तेरे माँ बाप को बोल कि हमें ट्रक व टैंकर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे द्वारा मना करने पर मुझे गंदी गंदी अश्लील गालियाँ देकर मारपीट करने लगे। परिधि ने आगे बताया कि मेरे जेठ नितिन मुझे कहते कि तेरे नाम पर 4 व्हीलर गाड़ी खरीद कर दे, उसकी किस्तें तेरे माँ बाप को बोल कि भरेंगे। मेरे मना करने पर मुझे अपशब्द कहते थे। मेरी नंद नेहा सिंह सुदामा नगर अन्नपूर्णा इंदौर में रहती है। जब भी मैं मेरे पति के साथ मेरी नंद के घर जाती तो मेरी नंद मुझे कहती कि तेरे माँ बाप को बोल कि मेरे भाई को 10 लाख रुपए ला कर दे, जिससे हम ट्रक व टैंकर खरीद सके। 8 जनवरी 2025 को भी मेरे पति ससुराल वालों ने मेरे साथ दहेज में 10 लाख रुपए ला कर देने के लिए दबाव बनाया व कहा कि बिना रुपए के हमारे घर आई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे, तथा मुझे मेरे मायके के घर लेकर आए रास्ते में मेरे साथ झूमाझटकी की व मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट कर मुझे कार से गिराने की कोशिश की तथा मेरे मायके में भी मेरे माता पिता व मुझसे गाली गलौज कर मारपीट की। कहा कि तुम्हारी बेटी को हमारे घर तभी भेजना जब 10 लाख रुपयों की व्यवस्था हो जाए, नहीं तो इसे मायके में ही रखो। तब से मैं मेरे मायके में रह रही हूँ। मेरे पति ससुराल वालों मेरा कोई खर्च नहीं उठा रहे हैं। मेरा समस्त सामान व स्त्रीधन मेरे पति ससुराल वालों के पास है। मुझे मेरे पति आदित्य सिंह रघुवंशी, सास बबीता रघुवंशी व परिवार के द्वारा गंदी गंदी अश्लील गालियां देकर मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष बबीता रघुवंशी से जब हमने पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। परिधि का पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। परिधि की बड़ी बहन निकिता रघुवंशी पर इंदौर जिले के अलग अलग स्थानों में 36 लंबित आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनका पेशा है कि पैसे वाले लोगों को निशाना बनाकर उन पर या उनको ब्लैकमेल करती है। इन्होंने अपने पूर्व पति को भी झूठे केस में फंसाकर उनसे तलाक हेतु सेटलमेंट में 30 लाख रुपए की डिमांड नहीं करने पर पैसे न देने पर उसको अपने घर बुलाकर झूठे प्रकरण में फंसाया और परिधि और उसके भाई कृष्णा रघुवंशी के साथ मिलकर मारपीट की और उसे नौकरी से सस्पेंड करवाया। परिधि और निकिता रघुवंशी एवं पूरा रघुवंशी परिवार पूरे क्षेत्र में नामजद आपराधिक प्रवृत्ति में प्रसिद्ध हैं एवं आए दिन किसी न किसी आपराधिक मुद्दे से जुड़े रहते हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर बिंदास भारत किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हम सबको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए।